भोले जी और माता पार्वती जी के कमल चरणों में गोर छूके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकारो के। माँ जगदम्बा भवानी के कमल चरणों में गोर छूके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकारो के। सब देवी देवता के कमल चरणों में गोर छूके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकारो के। स्वर्गीय नीलम दीदी हरेंद्र भैया के कमल चरणों में गोर छूके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकारो के। सब गुरु भाई बहना के कमल चरणों में गोर छूके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकारो के। आशीर्वाद के चाहना बा। तो देखिए गुरु भाई बहना, हम आप लोगों के बहुत सुंदर भोले जी और माता पार्वती जी के चर्चा एक कहानी के माध्यम से सुनावे जाता है। ये चर्चा के कबो आधा अधूरा न सुन काहे खातिर कि आधा भोले जी के कथा सुनने से भोले जी के अपमान हुए और पूरा कथा सुनत पे आप लोगों के ज्ञान भी मिली और कथा के रहस्य के बारे में पता चली कि ये कथा से हमके का सीखे के मिला। देखिए आज हम घर घर के कहानी एक बड़ा रोचक कथा आज कहे जाता है कि एक माई अपने 4 बेटा के जन है अपन दूध पिया के अजिया खे अपन प्यार दुलार दे के पाल देती, लेकिन जब वह लड़के जवान हो जाता ना तो अपने एक माई के 2 वक्त के रोटी ना खिया पाता ना। तो ये बड़ा दर्द भरी माँ के कहानी बा। माँ के 4 पुत्र बाण और बहू देखिए अपने सास के साथे और बेटा अपने माई के साथे का कोयले बाण। कथा के पूरा सुनब सके तो आप लोगों के आँख में आंसू ना थमी। बहुत दर्द भरी कहानी बा। तब हमारी कहानी हमारा आप लोगों के अच्छा लगी तो कमेंट में भोले जी और माता पार्वती जी के नाम जरूर सभी लिखो। काहे खातिर कि नाम लेहले से कहले से बोलने से सुनने से सब दुख के निवारण हो जाला। और सबसे खासकर सावन के महीना चलता। सावन के महीना में तो भक्ति भाव जनता बने की बड़े धूमधाम से हो रहा बा। तो देखिए एक गाँव में एक गुरु बहिना बाटी। गुरु बहिना वो भोले जी के परम भक्त बाटी और भोले जी के दया और कृपा से उनके 4 पुत्र रहना। तो कहल जाला कि 4 बेटा राम के और काम के नाम काज के। ये जो पहले के बुजुर्ग जवन भी कहानी खिस्सा चुटकुला बनौले रहना सब चुन चुन के बनौले रहना, इनमें कुछ शक्ति रहल है। अब 4 पुत्र रहना, चारों के बहुते प्यार दुलार देले रहली। जब लड़के छोटे रहे ना तो लड़कन के जवन है अगर सुसु कर देना तो वही सुसु कैले के बिस्तर गीला पर अपने माई अपने सुत जाली, लेकिन बच्चन के सूखा में सुतावेली कि हमारे बाबू के सर्दी जुकाम नमोनिया ना हो जाए। कितना जतन से अपने बच्चन के पाले ली, लेकिन वह बेटा जब सियान हो जाता ना तो माई के घर में से जब अस्वस्थ हो जाता रही, जब माई के बेटा के ज़रूरत बा तिनका जोड़ के बेचारी घर द्वार सब चीज़ लोग बनौले रहता, लेकिन बच्चे जब छोटे रहे ना तो कहे ना कि माई हमार हई, वो कहिए नहीं माई हमार हई और वो कहिए नहीं माई हमार हई। माई कहिए माई सबकर हई, लेकिन जब वह सियान हो जाता लोग बियाह शादी हो जाता तो बड़का कहता ना माई हमार ना है मझिलको खाई, मझिला कहता कि सझिलका खई और सझिलका कहता कि छोटका खई। अब देख ली बुढ़ापा में ठेल मठेल हो रहा बा। हाय रे कलियुग, ऐसा नहीं बेटा के तो सामने आवे के चाहिए। अब 4 बेटा जब सियान हो गए ना तो गुरु बहिना अपन ओलन के बियाह शादी कर देली। गुरु भैया भी रहना बड़ा सुखी परिवार रहल, बड़ा आनंद आवत रहल। कहली कि हमार तो भरल पूरल परिवार भोले जी के दया से सब कुछ संपन्न बा। हमारे घर में 4 ठो बहू आ गई। जबले गुरु भैया रहना तबले तो कुछ ठीक ठाक चलत रहल परिवार। जैसे गुरु बहिना के पति के स्वर्गवास हो गई, अब वो अकेले पड़ गई। और जब अकेले पड़ गई तो जनता बानी जकर पति ना रहे ना तो ओकर जीवन तो अधूरा वैसे ही हो जाला। बेचारी बुढ़ापा में अनेकों रोग धलेला। अब बूढ़ा हो गई और जब गुरु भैया मर गए ना तो 3 बेटा तो नौकरी करते रहना, तीनों जनी सक्षम रहना, अपन खर्चा बर्चा अच्छा से चला लेते रहना। लेकिन जो छोटा बेटा रहना वो बेचारा वहीं पढ़ता लिखता रहना तब
बियाह शादी हो गई और बाप गुजर गए ना तो केहू ध्यान ना देहल कौनो प्रकार के कौनो चीज़े न बिजनेस करत न नौकरिए रहल। लेकिन जब बाप मर गए ना तो भाई लोग सजी जनी अपन अलग हो गए लोग। जब अलग हो गए लोग तो सबके तो भाई रुपया पैसा रह, लेकिन छुटका के पास कुछ ना रह। छुटका बेचारा अपन परिवार लेके बाहर चल गए ना दिल्ली बम्बई कमाए चल गए ना आ वही अपन परिवार लेके रहे लगना, भगवान के भक्ति भाव करे लगना। बहुत अच्छा संस्कार रहल छोटा बेटा और बहू में। बहू भी शिव भक्त रहली और ये जौन तीनों बहू रहली, सास जब बीमार पड़ली डॉक्टर बतौला कि सास के इनके तो टीबी हो गई बा। अब बहू सास से इतना नफरत करे लगली, इतना नफरत कि अब अपने पति से लगली लोग कहे कि अब तो सास के किनारे तो हमन के जाना है। आई घर में रहिया खाए करी हाँ तो सजी लड़कन के हमरे बीमार डाल दिए। ऐसन बा या तो यह रहिया या तो हम ही रह आ नहीं तो इनके करतीन दुआरे पर छोट के झोपड़ी डाल दी आ वही में इनके को दी। माई लड़कन के मुँह देखे तो अपन कम से कम दुख भुलाइल रहे। एक तो बीमार मरीज रहली और दूसरे लड़के का कोई ना लड़का पतो है हाथ पकड़ के दोनों जनी बाहर निकाल देना। माई चबूतरा पर सुत के लगली रोए चिल्ला कहली कि बेटा ऐसा गलती ना कर, हमके बाहर ना कर, हम बोलू के ही बाहर में चबूतरवे पर रह, लेकिन यहाँ से कहीं ले ना जा। बहू बहुत अत्याचारी रहली, बहू रहली, लेकिन बेटा जौने बेटा के इतना प्यार दुलार से माई पलले रहली वो एक हाथ बेटा पकड़ ले बाणा, एक हाथ बहू। दोनों जनी चोट के झोपड़ी डाल के आ बेचारी के फटाहा चट्टा बिछा देना कि अब तो के यही में रहे के बाद। जत ना रहली लेकिन चिल्ला के रो गा के हमें गईली और वहाँ गईले के बाद भगवान भोले जी से दया मांगे लगली कि हे पिताजी हम तो जानले कि हमारे 4 औलाद बाना, हम सबसे सुखी बानी, हमके बुढ़ापा के हमार 4 ठो बेटा बना, बुढ़ापा के सहारा बना लोग, हमके कोनो प्रकार के दिक्कत ना होई। लेकिन बेटा तो लोग बहुत दुख देता ना, लेकिन जहाँ हमके तो दुख देता रहा, हमार तो समय बीत गया बा। लेकिन तोहन जहाँ रह तहाँ निमने रह। माई तो हर वक्त अपने बेटन के आशीर्वाद देली। अब वो झोपड़ी में चिल्ला के रोवताड़ी गावताड़ी, न समय से खाना मिलता न पानी मिलता। इतना सुंदर घर बनवले रहली, टाइल्स लगवले रहली, घर 2 मंजिला बनवले रहली, लेकिन घर में से बेटा पतोह निकाल देना। अब बिलक वही में रोवताड़ी, भगवान से दया मांगती है कि का हमारा ऐसा कसूर रहल कि हमारे साथे बेटा लोग ऐसा करता ना। अरे कितना गुरु बहना रोएली कि हमारे बेटा नहीं थे, अरे जे करे बेटा नहीं बना वो बहुत अच्छा बा। जब ऐसा बेटा जे के भगवान दें उसे अच्छा हो कि देवे न करें, एक के आही रहे। अब बेचारी बहुत रोवताड़ी, और जब रोवताड़ी तो जन मनई हो रहा जाता ना, सब पूछता ना कि माई का हाल है। कहली अब हाल का बताई, अरे जौने बच्चन के इतना प्यार दुलार कोई नहीं, जौने ओर से आवे मुँह में निहारी कि बाबू के मुँहवा को बिलाल लाइन बा, कोनो के ढकेला लाइन हमारा लाइन है। इतना सेवा जतन कहली कि हमारे बुढ़ापा के सहारा हुई हैं। अब बाबू हमके जानना कि मरीज हो गए माने तो घर में से लेके निकाल देना। हे गुरुजी हम पर दया करी, अब हम जियल ना चाहता नहीं, हमके उठा ले चली, अब यहाँ से हमार जीव उब गइल बा। बेचारी बहुत निराश भइल बाड़ी कि वह 4 बेटा राम के और काम के ना काज के। तो देखी बेचारी कोई बड़ी झोपड़ी में और झोपड़ी में रह के देखी भगवान के भजन सुनावताड़ी कि का करी ऐसा हमार लड़का बाना लो। तो देखी बड़ा दुख भरी भजन सुनौले बाटी। 4 गो के पोस देली, अरे दूधवा पियाई के, 4 गो के पोस देली दूधवा पियाई के, 4 गो से पेट नाही
भर एगो माई के। चार गो से पेट नाही भर एगो माई के। चार गो के पोस देली अरे दूधवा पियाई के। चार गो से पेट नाही भर एगो माई के। चार गो से पेट नाही भर एगो माई के। जवन माई पूछे कोई सूखल बा ओठ रे, उहे माई के देत लोग केतना आज दुख रे। उहे माई के देत लोग केतना आज दुख रे। चार गो के पोस देली अरे दूधवा पियाई के। चार गो से पेट नाही भर एगो माई के। चार गो से पेट नाही भर एगो माई के। बीजले में सूत आइली अपने सुखल में सुताई के। बीजले में सूतली अपने सुखल में सुताई के। चार गो से पेट नाही भर एगो माई के। चार गो से पेट नाही भर एगो माई से। अन धन भरल बाटे दौलत सिंगार बा। अन धन भरल बाटे दौलत सिंगार बा। हरि के भजन बिनु जिंदगी बेकार बा। हरि के भजन बिनु जिंदगी बेकार बा। चार गो के पोस देली दूधवा पियाई के। चार गो के पोस देली दूधवा पियाई के। चार गो से पेट नाही भर एगो माई के। चार गो से पेट नाही भर एगो माई के। अचरा में अचरा ओढ़ाई के माई दूधवा पियावली। अचरा ओढ़ा के माई दूधवा पियावली। याद कर बाबू तुहके गोदी में खिलवली। अचरा ओढ़ा के माई तुहके सुतावली। अचरा ओढ़ा के माई दूधवा पियावली। याद कर बाबू तुहके गोदी में खेलवली। याद कर बाबू तुहके अंगुली पकड़ के चलवली। चार गो के पोस देली चार गो के पोस देली अरे दूधवा पियाई के। चार गो से पेट नाही भर एगो माई के। चार गो से पेट नाही भर एगो माई के। अब माई बेचारी वही झोपड़ी में जितना लोग आवता अब भगवान के भजन के माध्यम से सुनाओ तड़ी कि हे परम पिता परमेश्वर जी ये कैसन घोर कलयुग आ गइल बा कि अपने बेटा अपने माई के दुश्मन हो जाता। बहू तो बहू बेटा भी साथ छोड़ देता टे। ऐसन बेटा तो न रहे उहे ठीक बा कि इतना प्यार दुलार से पलनी इतना अच्छा घर मकान बनौली लेकिन आज वह लड़के घर से बेघर कर देले बना। और माई जौन है झोपड़ी में बैठ के झरझर रोआ ताटी। अब रोआ ताड़ी
तो छोटका बेटा के तो ढेर दिन हो गए लाल बाहर गईली, बेचारा बाहर से आ गई ना। जब बाहर से आ गई ना, अब बहुत देखता लोग कि माई झोपड़ी में, तो जेकरी संस्कार रही, ज्ञान रही, तो अपने माई के सेवा भाव तो जरूर करी। काहे खातिर कि देखी माई के दर्जा तक केहू ले ना पाई। और उ लोग शिव भक्त रहल दोनों जनी लोग। दोनों जनी जब देखल लोग तो माई के गटई पकड़ के और बहू और बेटा दोनों जनी रोए लगल। देखी कहेला सब कि हम कथा खाली बहू के बुराई करेला। अरे बहू के बुराई नहीं बा, सब बहू एक जैसा ना बाड़ी, लेकिन जेकर स्वभाव ऐसन बा ओके जरूर सुधार करे के चाहिए। कि आज उ केहू के बहू बाड़ी, बयान उन्हों के केहू बहू आई, और जब ऐसे उनके साथे हुई तो समझी कि पछतावा के सिवा उनके पास कुछ और ना रह जाई। तो समय रहते ही संभल जाए के चाहिए। अब छोटा बेटा बहू दोनों गटई पकड़ के माई के रोलन कि माई तू काहे यहाँ आ गई, काहे खातिर के ना तीनों भैया सक्षम बाड़ा, तीनों जनी जो है कमात धमाताना, और ही कमाई के पीठ उनकी भारी हो गई बा। माई लगली रोए, रोले के अलावा उनके कौनो शब्द मुँह से ना निकले। काहे खातिर की देखी माई करती चारों लड़की बराबर एक समान होला। अब वो बेचारा वो गरीब तो रहना, अपन मजूरी धतूरी कोई के अपन पेट पालत रहना, लेकिन कहना माई आज से तो के झोपड़ी में ना रहे के, तू हमारे पास चला। अब ले जाए के तो ले गई ना, जब रूखी सूखी रहल, खियावे नहवावे धोआवे सेवा भाव लगला करे, लेकिन अपने भाई लोगन के पास गई ना, जे श्रेष्ठ रहल, जेकर अधिकार रहल कि अपने माई बाप के सेवा भाव करे के चाहे सक्षम रहना, तीनों जनी के पास गई ना कि भैया माई के हालत बहुते गंभीर बा, भैया माई के बचा लो। वाह, दुनिया संसार में सब कुछ पा जाई, लेकिन अगर माई के साथ छूट जाई तो जीवन में माई से फिर कबो ना भेंट होई। और माई के बचा लो भैया, माई वह हमन के जन्मदाता है, कर्मदाता है, और माई के साथ ऐसा गलती ना करो, अपने अर्धांगिनी के कहल ना करो। अरे तू तो कम से कम माई के कोख से जन्मल बट, अपने माई के कोख के लाज रख दो भैया। अब गए ना जब भाई के पास और सहयोग मांगे कि कुछ लोग रुपया पैसा दे दो, माई के इलाज हो जा। तीनों भाई जो है लात मार के भाई के खदेड़ देना, कहना कि हमरे दरवाजे पर आज से ना आई हो। अगर तू ही बड़ा का पुत्र बड़ा, अच्छा बड़ा, संस्कारी बड़ा, तो अपने माई के देख रेख तू ही करी हो, आयास से हम से मदद ना हुई हो। अब भौजाई घर में से निकलली तो लगली कट 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 करे कि हमन से रुपया पैसा के हम उम्मीद ना करी हो। अरे जा लायक बड़ा तो तू ही न को के देखा दो। तब से बेचारा वो जो है श्रवण बन के छोटा बेटा अपने माई के सेवा भाव करे लगना। दोनों प्राणी मजूरी धतूर की कई के पैसा ले आवे, अपने माई के सेवा भाव करे लगना। लेकिन माई के तो अंदर वो जो है इतना भारी दुख बैठ गए कि सुख के रास्ता ना लौके। सिर्फ भोले जी से यह दया मांगे कि हे पिताजी अब हमारे से उद्धार करी, अगला जन्म मिले तो हम मनुष्य के जन्म जरूर पारी, लेकिन हम पुत्र के कामना ना करता नहीं। भले हम के वैसे रहे दे, लेकिन हम भक्ति भाव अपन करब, अपन जीवन के धन्य बनाई। ऐसा बेटा केहू के ना दे। बेचारी विनती करल बाड़ी, लाख इलाज करौना, लेकिन माई जौन है माई के सांस टूट गई और माई के प्राण पखेरु उड़ गई। जब उड़ गई स्वयं शिव भोले जी स्वयं उनका प्राण शिव लोक के आदमी अल और उनका प्राण निकल तो उस शिव धाम में बेचारी पहुंच गई। और जब मर गई तो छोटा बेटा लगना रोए, कहना बताओ ना जेकरे 4 पुत्र, आज हमार माई आज हमरे पास ज़्यादा पैसा रहला तो हम अपने माई के बचा ले रहती, लेकिन हम अपने माई के बचाना पौली। अब दोनों बेटा बहू लाश के लोग लेके और रोता लोग मारे भीड़ लगल बा। अब देखावे करती देखी, अब तीनों बेटा आ गए ना, केहू हाथ पकड़े जाता था, केहू गोड़ पकड़े जाता, केहू सिर पकड़े जाता। लेकिन जब जीते जी जब सेवा ना कैली तब मरले के बाद तो छुअले के अधिकार ना होला। अब जब छुअले के कोशिश करता तो जौन भाई बाना वो बहुत क्रोधित होता ना कि भैया जीते जी तो माई के कुछ लोगन समझबे ना कैल,
खैले बिना मार डाला जौन माई चार पुत्र के जियौली। एक माई के चार पुत्र मिल के हमन के कुछऊ ना का पौनी। अरे ऐसा नहीं बेटा पर तो धिक्कार बा अपने माई के हाथ मत लगई हो। ई तो माई हमार है तूलन के ना है। अब आपस में लगना लड़ाई करे लो। कहला नहीं माई तो हमरो है काहे खातिर कि माइए तो हमके जन्म देले रहली। अब गांव वाले सब के लगल थू थू करे कि अरे माई जब तोहके जन्म देले रहली तो तुहार तो फर्ज बनला कि अपने माई के सेवा भाव करे के चाहिए। आज तक कहाँ तो रहला। अब तीनों भाई कहता है कि भाई हमके माफ़ कर दो आ हमारा अधिकार हमसे न छीनो। अंतिम समय में हमके माई के कंधा दे दो। कहना कंधा देने से का होई, कुछ ना होई। अरे जीते जी जे सेवा भाव कोई लियलस अपने माई के उचारो धाम के समान हो गई। अब लगला रोए। अब रोते बाना किनारे बैठ के अब उनके सर में से नीचे मुड़ी हो गई बा, ऊपर होते नहीं खे। लेकिन मेहरारू इतना खराब रहली, बहू सब इतना रद्द रहली कि मरले के बाद भी आके अपने पति के ताड़ा ताड़ी कि का करे के यहाँ आइल ह। ई कि कहीं अपने माई के हाथ लगई है तो कहीं काम क्रिया न करे के पड़ जा। अब लगली आके बोले लोग। तब बेटा क्रोधित हो गई न। कहला कि आज हमके ज्ञान हो गई कि जौन माई हमके पोसली पली तौने माई से अलग करे वाली तो लोगन औरत के नाम पर कलंक बाटू। कल जब ऐसे हमनों के औलाद करिए तब समन के समझ में आई कि माई के दर्द दिहल कितना भारी पड़ल बा। अब अपने पत्नी के लगना कई झापड़ मारे लगना, लोग गरियाए लगना। कहना कि हमरे लक्ष्मण जैसा भाई के त्याग करे वाली तोहने लगन हो कि घर के बर्बाद कर दिलू। आज हमार माई मर गईली और माई के अधिकार हमसे छीन जाता। तो देखी जाके लास्ट में ज्ञान भइल बा। तब छोटा भाई जौन है लक्ष्मण राम के जौन तीनों भाई के गले लगा लेला। कहना कि सुबह के भूला अगर शाम के वापस लौट के आ जाता भूला ना कहे के चाहिए। भइल तो ज्ञान है लेकिन सब हसल मजनुआ खो खा के सब चीज़ जब बर्बाद हो गई। माई से तो कबो जीवन में ना भेंट होके बा माई के साथ छूट गई। तो आपस में आखिर प्रेम से भाई लोग रहे लगल। भाई भौजाई सब केहू माफ़ी मांगे लगल कि माई आप तो स्वर्ग में गहनी लेकिन हमन के माफ़ करी। हमन के माफ़ी जौन है खराब इतना कर्म बा माफ़ करे लायक ना बा, लेकिन हे माई माफ़ कर दी। तो पछतावा के सिवा कुछ ना रह जाला। माई के इतना तकलीफ दियल कि माई जौन है रोते बिलखते है प्राण निकल गए। कुछ लैकन के जौन है सुख स्वार्थ ना जान पड़ी। तो ऐसा बेटा भगवान केहू के ना दे। तो देखी जी संस्कारित बा छोटा बेटा के आशीष मिलल अपने माई के का कहना अंतिम संस्कार कैला और काम क्रिया भी अकेला कैला। तो देखी ई पुण्य के कार्य कैल कहीं बाव ना जाला। वो इतना गरीब रहना लेकिन भोले जी के दया से छन्ने भर में यह कहले जे करे ऊपर भगवान भोले जी और माता पार्वती जी के दया हो जा वो रंग से राजा बनत देर ना लगेला। अब जैसे माई के साथ छूटल और माई के सेवा भाव कैले, सेवा भाव के चलते भोले जी ऐसा प्रसन्न भैली कि उनके धन दौलत दिन दुगना रात चौगुना के समान हो गई। वो बहुत आगे हो गई ना। और वही तीनों भाई कमाते हुए जौन है रोड पर आ गई ना। तो जे माई के दुख देला वो कितनाहू धन धैले रहला ओके कबो सकून ना रहेला। पत्नी जौन है बहू जितना कष्ट देले रहली मझधार में अपने पति के साथ छोड़ छोड़ के चल गईली। न घर के भैली न घाट के भैली। और पति जौन बेटा ऐसा कुकर्म कैले रहना जीवन में उनके सुख है न मिलला ना मिली। तो देखी ऐसा गलती नहीं करे के चाहिए। कथा से अगर सीखले फंसले तो बहुत कुछ सीखे के मिलल हुई। अब बुढ़ापा तक आदमी सीखेला। तो जैसे भोले जी वो छोटा बेटा बहू के ज्ञान देले रहनी सेवा भाव कई के अपने जीवन के लोग धन्य बना लिहल। वैसे सब गुरु भाई बहना के बेटा बहू पर भोले जी और माता पार्वती जी के दया कृपा बनल है ताकि वो भी अपने माई बाप के जौन है समझें कि माई बाप में भोले जी स्वयं वास करेला।
अगर जे अपने माई बाप के सेवा कैली है उ समझी चारों धाम कैली है और सब भक्ति भाव से सबसे श्रेष्ठ माई बाप के सेवा है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। भोलेनाथ की जय, सच्चे दरबार की जय, 56 फुट